सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शेरोवाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत साल 2025 में 30 मार्च रविवार से हो रही है और इसका समापन भी रविवार के दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि के 9 दिनों में माता की स्थापना, चौकी का विराजमान चौकी कैसे बिठाएं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ। तो इसमें संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर चौकी बिठा लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा रखें। माता शेरोवाली को लाल कपड़ा, लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, इसलिए हम लाल वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा फूलों का या फिर अक्षत का आसन देकर माँ शेरोवाली की जो भी आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है, वो रख लेंगे। उसके बाद हम ज्वारे उगाएंगे। ज्वारे उगाने के लिए हमें मिट्टी को अच्छे से छान लेना है और एक इस तरह से मिट्टी का कुंडा ले लेना है। उस पर हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे, गंगा जल डालेंगे, एक का सिक्का, दुर्वा, थोड़ा सा अक्षत और एक पुष्प डाल देंगे। उसके बाद हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी के बाद आप चाहे तो देखिए इस तरह से गेहूं डाल सकते हैं या फिर जौ डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम फिर से एक बार मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी की एक परत। थोड़ा थोड़ा जल हमें डेली हल्का हल्का डालना। उसके बाद हम इस तरह से इसे सजा लेंगे हल्दी और सिंदूर से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा देखिए हमें जल छिड़क करना है डेली। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ज्वारों को आप थोड़ा सा जल में भी भिगो करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें हरे भरे ज्वारे उगाने हैं और इसे हमें अपनी माता की प्रतिमा के एक साइड में रखना है और एक साइड में हमें जहाँ माँ शेरोवाली की प्रतिमा के जहाँ पर हमारा अब हम कलश की स्थापना बता देंगे कि कलश की स्थापना कैसे करनी। देखिए इसमें सारी जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको सारी जानकारी जैसे कलश स्थापना, ज्वारे कैसे उगाना है और हवन कैसे करना है, साथ ही साथ हमें कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना। अब हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए कलश बनाने के लिए या तो आप पीतल का कलश ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, बड़ा छोटा, इसे आप सजा भी सकते हैं। कलश हमें हर साल नया लेने की आवश्यकता नहीं होता है, जो भी हमारे पास पुराना है हम उसी में सबसे पहले हम क्या करें, इस तरह से ईयरबड्स की सहायता से हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो आप सबसे पहले इस तरह से हमें स्वास्तिक की आकृति दे देनी है। स्वास्तिक बना लीजिए या फिर आप देखिए इसे सजा भी सकते हैं अच्छे से, जैसे भी आपको डेकोरेट करना वो भी आप कर सकते हैं। माँ शेरोवाली को जहाँ विराजमान कर रहे हैं, माता की जहाँ पर भी तस्वीर को विराजमान कर रहे हैं, चौकी बिठा रहे हैं, वहाँ पर भी आप अच्छे से सजा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कलश की पूजा करनी है। कलश को देखिए हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाना मतलब हमारी शुभता का चिन्ह बनाना है। गणेश भगवान को हम विराजमान कर रहे हैं, सभी देवी देवता हमारे कलश में विराजमान होते हैं। फिर उसके बाद हमें कंठ तक इसमें जल भर देना है, फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद हमें देखिए हल्दी कुमकुम से मैंने ऊपर भी सजा दिया है, एक दुर्वा डाल दीजिए। दुर्वा डालने के बाद दुर्वा घास कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी, एक पुष्प डाल दिया मैंने। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा हल्दी की गांठ, अगर आपके पास है तो हल्दी की गांठ डाल देनी। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ एक सुपारी डाल देना है, थोड़ा सा अक्षत, एक का सिक्का डाल दीजिए। एक का नहीं है तो 2 का, 5 का जो भी सिक्का है वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से देखिए अक्षत डाल देना। आप यहाँ पर लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें पंच पल्लव लगा देना है और कंठ पर मौली बांध देनी। फिर उसके बाद हमें पानी वाला नारियल ले लेना है और उस पर हमें इस तरह से मौली लपेट दीजिए या फिर चुनरी, देखिए आप जो कि पूजा वाली जय माता दी लिखी हुई चुनरी आती है वो भी आप लगा दीजिए। उसके बाद हम अब इसका पूजन कर देंगे कलश का पूजन करने के बाद चाहे तो देखिए आपको कलश आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं अष्टदल कमल बना करके। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वहाँ पर देखिए जहाँ माँ शेरों मतलब जो हमारा माता की तस्वीर जो है, तस्वीर में जहाँ शेर का जो मुख होता है उस साइड पर हमें आपको कलश को रखना है और उसके अपोजिट साइड में हमको ज्वारे रखने हैं अपने, इस बात का ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से अक्षत का या फूलों का आसन दे दीजिए। बिना आसन के किसी को भी विराजमान नहीं करना। फिर हम अपने गणेश भगवान को विराजमान कर लेंगे। सर्वप्रथम पूजा हमें गणेश भगवान का पूजन करना। दीपक चार्ज दे देंगे, मतलब दीपक जला देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर अखंड दीपक भी जला सकते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन की स्थापना हमें कैसे करनी है ये इस वीडियो में आप सभी को मैं बता रही हूँ। उसके बाद धूप हमें जला देना। अब हमें सारे देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम हमें सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना है। तो गणेश भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम उन्हें शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद हम उन्हें हल्दी कुमकुम लगा देंगे। हल्दी कुमकुम ईयरबड्स की सहायता से लगाना आसान होता है, इसलिए आप ईयरबड्स जरूर ला लीजिए। उसकी सहायता से आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे, दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को हो सके तो आप अगर आपको गुड़हल के फूल कहलाते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जो भी फूल है वो आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम कलश का पूजन करेंगे, सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे, पूजा में बुलाएंगे। फिर उसके बाद हम माँ दुर्गा की प्रतिमा को शुद्ध जल के छींटे दे देंगे और जो हमने ज्वारे उगाए थे उन्हें का भी। आपके पास फूलों की माला है तो माता को फूलों की माला चढ़ा दीजिए और साथ ही साथ आप चुनरी जरूर उन्हें समर्पित करें। इसके बाद हम कलश का भी पूजन देखिए हल्दी कुमकुम लगा कर देंगे। और जो हमने दीपक जलाया है, आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो अखंड दीपक के कुछ नियम होते हैं, उसका वीडियो आप सभी को चैनल पे अलग से मिल जाएगा। साथ ही साथ नवरात्रि की पूजा की सामग्री, नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा, नवरात्रि में किन किन नियमों का ध्यान रखना है, कलश की स्थापना कैसे करना है, कलश किस तरफ रखना है, ये सारी जानकारी के लिए अलग से मैंने वीडियोस आप सभी को सेपरेट चैनल पे मिलते जाएंगे। आप सभी जाकर के गो थ्रू करते जाएं। उसके बाद हमने हल्दी कुमकुम माता की जो तस्वीर या मूर्ति रखी है उसको भी लगा दिया है। इसी प्रकार हम ज्वारों का भी पूजन कर देंगे और हमने दीपक का भी पूजन कर। सभी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए। सभी देवी देवताओं को पूजा में पुष्प समर्पित कर देना। हो सके तो माता को अगर आपको लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प जरूर चढ़ाइए, नहीं होता तो जो भी पुष्प है वो समर्पित कर दीजिए। प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी उसका वीडियो आप सभी को चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। हरे भरे ज्वारे कैसे उगाएं, ये सारी जानकारी मतलब नवरात्रि से जुड़ी हुई पूरी सीरीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को अगर आप चाहते हैं कि आपको पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है रश्मि भक्ति ब्लॉग्स है, तो रश्मि भक्ति ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो माता रानी या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अब हम फूलों को देखिए, हमने माँ दुर्गा को मतलब गणेश भगवान को सभी को पुष्प समर्पित कर दिया। गणेश भगवान को वस्त्र के भाव से मैंने कलावा समर्पित कर दिया है और जनेऊ समर्पित कर दिया है। यहाँ पर आप नवग्रह और षोडश मातृका भी बना सकते हैं, जो कि आप अक्षत की सहायता से या फिर सिक्कों की सहायता से या फिर आप चाहें तो सुपारी की सहायता से नवग्रह षोडश मातृका भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती की पाठ की किताब भी आप रखें, उसका भी पूजन करें। आपको जितना समय मिले तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप 2-4 जितना समय मिले उतने पे आप जरूर पाठ करें। उसके बाद भोग के रूप में मैंने देखिए यहाँ पर सूखे मेवे रखे हैं, साथ ही साथ गुड़ का भोग लगाया है। आप यहाँ पर जो भी आप हलवा बना सकते हैं या फिर घर पर कोई मिठाई वगैरह बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। और मौसमी फल जो भी हैं वो केले का भोग लगा दिया। बतासे का भोग अवश्य लगाएं, तो बतासे का भोग लगा दिया। उसमें मैंने 2 लौंग के जोड़े डाल दिए हैं। उसके बाद 3 बार जल घुमा दिया। जो भी आप भोग प्रसाद लगाएं जल अवश्य घुमाएं। उसके बाद एक पान के पत्ते पे मैंने पान का पत्ता लिया है मुख शुद्धिकरण के लिए और बतासे के ऊपर 2 लौंग के जोड़े रखें। लौंग के जोड़े देखिएगा कि लौंग में फूल जरूर चाहिए। इत्र माता को चढ़ा दिया है, मल लगा दिया है, तो इत्र माता को लगा दीजिए। और गणेश भगवान को जो जो देवी देवता हैं सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रतिदिन सुबह शाम करनी है। उसके बाद हमें सुहाग की सामग्री प्रतिदिन चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले दिन चढ़ा दी तो अष्टमी नवमी को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वही सुहाग की सामग्री चढ़ी रहेगी। तो माता को सुहाग की सामग्री 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती है या फिर आप 5 या 11 या 7 जो जितने हो सके उतनी सुहाग की सामग्री। उसके बाद इस तरह से देखिए हवन वाले कप आते हैं, तो एक प्लेट में मैंने हवन वाले कप में कपूर डाल करके और उसका सबसे पहले शुद्ध जल से घुमा दिया है और हल्दी कुमकुम लगा के
इसके बाद अब हम हवन कर लेंगे। अब ये छोटा सा मैं हवन करके बता रही हूँ, वैसे नवरात्रि का हवन थोड़ा विशेष होता है। वो हवन आप अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार जल घुमा दीजिए, उसके बाद बतासे से और लौंग से हम हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद फिर से 3 बार जल घुमा दीजिए, और जल घुमाने के बाद हमें क्या करना है कि हमारा ये हवन, छोटा सा हवन मैंने करके आपको दिखाया है। फिर उसके बाद जो भी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से जो भी हमारी पूजा में भूल चूक होती है उसके लिए माता रानी से प्रार्थना करें। और उसके बाद एक छोटे से ग्लास में मैंने जल भर के रख दिया, आप लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रत्येक दिन सुबह शाम पूजन करना है। तो आप दोनों समय हवन कर सकते हैं अगर आपके पास समय है और आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमें अंत में आप चाहे तो यहाँ पे दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ का समय मिले तो वो करें, और उसके बाद अंत में हमें हवन कर लेना है। देखिए मैंने 2 लौंग के जोड़े इसमें डाल दिए हैं जो हवन था, जिसमें बतासा। यहाँ पर आप कुछ भी मिठाई वगैरह रखें तो उसका भी हवन कर सकते हैं। हवन करने से माना जाता है कि जो हम हवन करते हैं वो भगवान देवी देवता सीधे स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें हवन की आहुतियाँ अवश्य देना चाहिए। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक माता की जो भी आरती बने, जय अम्बे गौरी या जो भी आपसे आरती बनती है वो माता की आरती कर लीजिए प्रेम पूर्वक। फिर आरती पूरे घर में हमें घुमा देना है। आरती करने के बाद हमें पूरे घर में इस आरती को घुमा दीजिए, और जब आरती शांत हो जाएगी तो हमें जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों को आपस में बांट देना है। और इसी प्रकार हमें सुबह शाम की पूजा करनी है। अब सुबह शाम की आपको पूजा कैसे करनी है, किन नियमों का ध्यान रखना है, और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता को क्या भोग चढ़ाना है, इसका भी वीडियो जल्दी ही चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्रथम दिन जो हमें स्थापना पूजा है, मतलब चौकी की स्थापना करनी है, वो कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, कलश कैसे स्थापित करनी है, और जो पूजा करने वाले का मुख है वो पूरब और पश्चिम तरफ ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कौन कौन सी चीज़ें का क्या करना है, जैसे आपने पूजा में फूल वगैरह चढ़ाए हैं तो प्रत्येक दिन क्या करें, ज्वारे जो आपने उगाए हैं उनका पूजन करना है कि नहीं करना, जो पान वगैरह आप चढ़ाते हैं प्रत्येक दिन उसका क्या करना, ये सारी जानकारी के लिए आपको सेपरेट वीडियोस में शेयर कर दूंगी, आप सब जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ पूजा की सामग्री क्या है, जैसे कलश की स्थापना के लिए पूजा की सामग्री, साथ ही साथ ज्वारे उगाने के लिए, हवन करने के लिए पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए है, इसका वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप सब्सक्राइब जरूर देख लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो मेरे ऐसे ही वीडियोस पूजा पाठ से जुड़े रहने के लिए, कि पूजा पाठ से जुड़े वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो माता रानी या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हर हर महादेव।